हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं इंडिया सेंसस 2026 एंड 2011। भारत की जो है जनगणना 2026 से 2027 में जो है अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ पहलू और जो 2011 की जनगणना है उसमें हमारे क्या क्या रिजल्ट्स रहे थे, या हमारी जनसंख्या कितनी और किस राज्य में या किस यूनियन टेरिटरी में कितनी रही थी, या हमारी साक्षरता या हमारा सेक्स रेशो कितना था। इस सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो है सेंसस 2026 के बारे में बात करते हैं, जिसमें इंडिया इज करंटली कंडक्टिंग इट्स फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस। सो दिस इज द फर्स्ट डिजिटल सेंसस which backed by how much amount is disbursed for this outlay। और भारत की जनगणना को करने के लिए 11,718 करोड़ 2.24 करोड़ का जो है एक आउटले जो है भारत सरकार ने इसके लिए आवंटित किया है। यह जो एक्सरसाइज है स्पेशलाइज्ड मोबाइल बेस्ड डाटा कलेक्शन होगा एंड ऑप्शनल सेल्फ इनुमरेशन एक पोर्टल होगा। तो यहाँ एक पोर्टल का नाम है सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल। मीन्स यहाँ आप जाके, ऑप्शनल है ये आपके लिए, इस पोर्टल पे जाके आप अपने लिए अपनी जो जनगणना खुद से कर सकते हैं। इट इज स्ट्रक्चर्ड इनटू टू मेन फेजेस। सो हियर इज टू मेन फेजेस। हैविंग एम्फेसाइजेस ऑन डाटा सिक्योरिटी। ये किस किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, वो है डाटा सिक्योरिटी पे, यूजिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सीसीआई डिज़ाइन डाटा सेंटर, सीसीआई डेजिग्नेटेड डाटा सेंटर जो है इसके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहा है, और ये दो फेज में जो है कंडक्ट होगा। की फेज एंड टाइमलाइंस। हियर इज फर्स्ट फेज हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। पहले चरण में जो है हाउसिंग की जो है लिस्टिंग हो रही है, और हाउसिंग सेंसस होगा जो कि 1 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा। और ये अभी तक कुछ स्पेसिफिक स्टेट एंड यूटीज के लिए जो है शेड्यूल में इसको भी रखा गया है। सेल्फ इनुमरेशन। Citizens have a 15-day window to log in and self-verify their details before the house-to-house field visit begins। इसमें आप खुद से अपने आप को जो है रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फेज 2 में जो है पॉपुलेशन इनुमरेशन होगा। पहले वाले में फेज में हम हाउस लिस्टिंग कर रहे हैं, दूसरे में हम पॉपुलेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना पॉपुलेशन पर एक फैमिली में कितना है। ये शेड्यूल है 4 फरवरी 2027 नेशन वाइड, बट टेकिंग प्लेस अर्लियर इन 2026 फॉर स्नो बाउंड रीजन्स लाइक लद्दाख, पार्ट ऑफ JNK, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। जहाँ जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ ये सितंबर में ही स्टार्ट हो गया, बट जहाँ बर्फबारी नहीं होती वहाँ इसको फरवरी 2027 तक नेशन वाइड रखा गया है। दिस फेज रिकॉर्ड्स डीप सोशियो इकोनॉमिक। ये फेज में हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक्स जो है हमारी कैसी स्थिति है, डेमोग्राफिक डाटा, भौगोलिक स्थिति कैसी है, एंड विल ऑल्सो इंक्लूड ए कास्ट इन्यूमरेशन। आज़ादी के बाद ये पहली जनगणना है जो कि कास्ट बेस्ड एक जनगणना भी करने जा रही है। सो दिस विल बी द इम्पोर्टेंट फैक्ट। सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड डिजिटल फीचर्स। अब इसमें सिटीजन्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें डिजिटल फीचर्स कैसे काम करेगा। Eligible respondent can independently enter their household and personal detail online via the official census of India self enumeration पोर्टल। आप इस पोर्टल पे जाके जो है अपने हाउस होल्ड एंड पर्सनल डिटेल्स को जो आप वाया ऑफिशियल सेंसस के थ्रू डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी क्या है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ सेल्फ इनुमरेशन, जब आप अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर देंगे, यूनिक सेल्फ इनुमरेशन, एक आईडी मिलेगी आपको
जो कि सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी है, जनरेट होगी, विच मस्ट बी प्रेजेंटेड टू दी इन्यूमरेटर ड्यूरिंग देयर फील्ड विजिट। जब आपका फिजिकली वेरिफिकेशन करने के लिए जो जनगणना वाला जो रिप्रेजेंटेटिव आपके डोर डोर टू डोर आएंगे, तो आप उनको व्यू आईडी दिखा सकते हो और वो आपको क्लियरेंस कर देंगे। एक्सेसिबिलिटी, द पोर्टल एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स ऑपरेट इन 16 to 19 रीजन। ये पोर्टल जो है, इसका मैनुअल जो है 16 से लेकर 19 रीजनल लैंग्वेजेस में जो है रिलीज हो चुका है, इंक्लूडिंग मलयालम में भी ये अवेलेबल है। जनगणना 2026 का मैस्कट मीन्स एक सिंबल रखा जाता है, जिस तरीके से ओलंपिक या और बड़े बड़े कॉमनवेल्थ गेम होते हैं तो एक मस्कट बनाया जाता है, वैसे ही हमने भी इसका एक सिंबल बनाया है। और इसका जो है, इसको लॉन्च किसने किया? यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने। इसका ऑफिशियल सेंसस मस्कट है प्रगति, जो कि फीमेल को दर्शाता है, एंड विकास, जो कि मेल को दर्शाता है। तो दिस इज द मस्कट ऑफ सेंसस 2026। नाउ बात करते हैं द थीम ऑफ सेंसस। जो थीम है 2026 का, वो जो है उसको नाम दिया गया है सेंसस फोस्टरिंग प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। जनगणना जो है देश का विकास को जो है, प्रोग्रेस को फोस्टर करती है। एंड एम्फेसाइजेस द स्लोगन काउंट योरसेल्फ शेप इंडियाज फ्यूचर। और हमारा जनगणना का स्लोगन भी है काउंट योरसेल्फ, अपने आप को काउंट कीजिए, शेप इंडियाज फ्यूचर, इंडिया के फ्यूचर को जो है शेप कीजिए। कास्ट इम्यूनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद ये जो है सेंसस कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट बेस्ड डाटा कलेक्शन जो है हो रहा है। अभी हम कुछ एमसीक्यूज जो है रिलेटेड टू 2011 की जनगणना है उससे रिलेटेड, और जो आने वाली जनगणना है उसके रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है पेपर में आ चुके हैं। सो पहला क्वेश्चन है विच वाज द लास्ट कंप्लीटेड सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? इट वाज कंडक्टेड इन 2011। So this will be the answer. The census of India is conducted it should be conducted in 10 years. So the gap between this currently census and previous census is almost 15 years. So this gap will be more than this actual time of conduct. Next है हमारा India's first complete census was conducted in फर्स्ट सेंसस जो है इंडिया में 1881 में हुआ था। Which organizations conduct the census in India? This is Registrar General and Census Commissioner of India। ये जो है इसको कंडक्ट कराते हैं। Under which act the census conducted in India? सेंसस एक्ट 1948। ये जो है इसके तहत आज़ादी के बाद हमारे इंडिया में सेंसस का जो जनगणना की जाती है। According to census 2011, India's population was approximately, so it was 121.014 crore. So exactly, it's around 121 crore on 2011 census. Which which state had the highest population in census 2011? So it was Uttar Pradesh, which have the highest population in census. Which union territory had the highest literacy rate in census 2011? So it's asking about UT, not state. Then it was the Lakshadweep. India's literacy rate as per census 2011 was 74.04. Which state recorded the highest literacy rate in census 2011? It was Kerala. Which state had the lowest literacy rate in census 2011? So that was Bihar. The sex ratio of India according to census 2011 was 1943. Which state recorded the highest sex ratio in census 2011? It was Kerala. The population density of India as per census 2011 was 382 person per square kilometer. Which state had the highest population density in the census? That was the Bihar.
Census 2027 will be India's 16th census, most important because this is census 26 or 27. This is the 16th census of India. No, it's a ये जो है इंडिया की सेंसस जो है जनगणना जो है आजादी से पहले को काउंट करते हुए है। आजादी के बाद ये अभी 8वीं जनगणना है। The upcoming census will be conducted in two phases. We already discussed. In one phase, we calculate houses, and then people. People enumeration. Census 2027 will be India's first digital census. A nationwide caste enumeration will be included in Census 2027. Don't be confused with Census 26 to 27 will be counted because it will be concluded in 27. That's why it counted as Census 2027. The reference date of Census 2027 for most of India is, it will be 1st March 2027. So 1st March 2027, this will be reference taken. Which state had the lowest population among states? As per 2011, it was Sikkim. A census is included in which union list entry? That will entry 69. So there is three lists in constitution. One is union list, second is state list, and third is concurrent list. So census come under union list. The first complete caste census in India was conducted in, so it was conducted in 1931. This was the first time. Now in 2027, it will again enumerated. The least populous union territory is, as per 2011, it was Lakshadweep. Which state had the highest urban population? That is the Maharashtra. Which state recorded negative population growth? That is Nagaland. Which census introduced the National Population Register concept? That will be the 2011 NPR. NPR concept will becomes to 2011 census. Now we will come some points which will be important for directly. Census is a subject under union list. We already discussed there is three kind of list. One is union, second is state, and third is concurrent. So this matter come under union list. Motto of census 2011 was our census, our future. This was the 2011 motto. Female literacy rate in 2011 was 65.46. Male literacy rate 2011 82.14. Most populous district 2011 is थाने महाराष्ट्र। तो यहाँ हमें 2011 के डाटा इसलिए पढ़ने पड़ रहे हैं क्योंकि 2027 के डाटा अभी हमारे पास नहीं आए हैं। सो प्रीवियस जनगणना जो है सेंसस जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमारे जो सीजीएल एसएससी के और दूसरे एग्जाम या बैंकिंग के एग्जाम में प्रीवियस जनगणना के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। लेटेस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट वाज दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। स्टेट विद हाईएस्ट अर्बनाइजेशन दैट विल बी द गोवा। लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, सो सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर 2011 इज एमपी, मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज उत्तर प्रदेश। सेंसस कमिश्नर वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो which ministry look after the census? That will be the home ministry or ministry of home affairs. First digital census will be census 2027. Upcoming census number 16 census
First census after independence. First census was concluded in 1951. Population growth rate 2011 to 1 to 11 was 17.64%. Number of million plus cities 53. Most literate district सर्चिप मिजोरम. यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, मोस्ट लिटरेट स्टेट वाज केरला बट मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट वाज सर्चिप मिजोरम. लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इज अलीजापुर एमपी, अलीराजपुर एमपी. स्टेट विद हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी इज केरला. Now state with lowest female literacy is Rajasthan, not Haryana. Highest child sex ratio Arunachal Pradesh. Lowest child sex ratio in Haryana. State with highest tribal percentage Mizoram. Tribal percentage in Mizoram. SC in UP. ST in MP. So please remember these facts. Largest census operation in the world, Census of India. First nationwide census was conducted in 1881. Census data is confidential under Census Act 1948. So these are some few facts, friends. I hope you enjoy it. You find some new facts here. So ऐसे ही facts हम आपके लिए लाते रहेंगे. Kindly subscribe and share कीजिए, like कीजिए हमारे सेशन को. Thank you so much. मिलते हैं next वीडियो में.